परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हमारे आदरणीय अजय बाबू का जन्मदिन है। आज अजय बाबू 50 वर्ष के हो गए और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सत्संग के माध्यम से उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। बड़ी सादगी और सरलता पूर्वक मना रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ तरह से मना रहे हैं। साधारण बात नहीं है। सब कोई पार्टी करता है, लाखों खर्चा करता है, लेकिन एक भी ज्ञान की बात नहीं होती। खाया पिया घर चला गया, कोई ज्ञान की ही नहीं बात होगी। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं सत्संग, सिर्फ ज्ञान की ही बात होगी। बहुत श्रेष्ठ ये यज्ञ है और इनके लिए शुभकामना तो है ही, गुरु महाराज की कृपा भी है। दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और स्वस्थ रहें, खूब काम में व्यस्त रहें, मस्त रहें, ये शुभकामना करते हैं। उसके बाद इनका 50 वर्ष हो गया और आपका कितना हुआ? अच्छा, तो चलिए उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, नीतू भाभी जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना, क्योंकि दोनों स्वस्थ रहेंगे, सुख से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो ये जो घर का 2 खंभा होता है ना, उस पर टिका रहता, तो उसी तरह से दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और दोनों इस घर के जो हैं खंभे हैं, जैसे घर टिका हुआ रहता है जिस पर, उस पर परिवार टिका है, बाल बच्चा टिका है। हैं? हाँ, हम जन्म दिए मेरा। हाँ, तो कहते हैं ये घर जो है, इसका पारिवारिक जीवन जो है, ये दोनों पर टिका हुआ है। जन्म देने वाले तो माता जी हैं, उनका योगदान तो जो है कि कह नहीं सकते हैं। उन्होंने जन्म दिया तभी तो इधर सब इतना माया फैला। जन्म नहीं देते तो फिर कहाँ से उनका मनाते। लेकिन प्रमुखता किनकी होती है? जब विवाह होता है, विवाह के समय जो दुल्हा और दुल्हन होती है, उसी का गुणगान गाया जाता है। कहते हैं माँ बाप का गुणगान नहीं गाएगा, कोई पूछेगा या मानेगा या कुछ गिफ्ट देगा, माँ को बाप को नहीं, दूल्हे दुल्हन को देगा। तो इसलिए आज दूल्हा हमारे अजय बाबू हैं। तो इसीलिए उनका गुणगान करते हैं। तो आप तो सौभाग्यशालिनी हैं कि इतना सुंदर पुत्र, इतना अच्छा स्वभाव का पुत्र मिला आपको। जो आप कहते हैं वही सुन लेता है, जो आप कहते हैं आगे आगे पालन करता है। आपके लिए जो संजय बाबू हैं, अजय बाबू हैं, दोनों खड़े रहते हैं कि माता जी को कोई तरह का कष्ट नहीं हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो। ये जो 2 रत्न आपने पाया है, इसके लिए तो आप खुश नसीब हैं। कहना ही क्या है, आपने 2 लाल पाया है। उसी लाल का एक आज जन्मदिन है, जिसके खुशी में हम लोग मना रहे हैं। तो आज हमारे अजय बाबू दूल्हा के समान हैं, उनकी प्रमुखता, उनका जन्मदिन है, इसीलिए उनके विषय में विशेष रूप से कहा जा रहा है। हमारे अजय बाबू स्वभाव के बड़े सरल हैं और इतने सरल हैं कि कोई भी मन में 6-5 नहीं रहता है, सीधे हैं एकदम। और ऐसे जो इंसान होते हैं, कहते हैं भगवान को बहुत प्यारे होते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझको कपट वाला आदमी नहीं चाहिए, सरल सीधा वाला आदमी चाहिए। और इनके अंदर में जो गुरु की भक्ति है वो भी देखने को मिलता है। ये जो सत्संग में बैठते हैं, ये कितना उत्तम संस्कार इनका है। यदि संस्कार नहीं रहता बैठवे नहीं करते। उत्तम संस्कार के कारण ये आ जाते हैं बैठने के लिए और पूछते भी रहते हैं कि क्या वजह सत्संग करेंगे। ऐसा भी कई बार पूछे हैं। तो ये कम संस्कार नहीं है, बहुत बड़ा संस्कार। कोई बात नहीं, तैयार होते होंगे।
अच्छा, कोई बात नहीं है। तो कह रहे थे कि इनका स्वभाव और संस्कार बड़ा उत्तम है, और जो मैं देखता हूँ, वर्षों से यहाँ आता हूँ, अच्छे विचार के हैं और सत्संग में समय देते हैं, ये कम बात नहीं है। उसके बाद समय ही नहीं देते हैं। मैं कभी कभी इनके विचारों का अध्ययन करता हूँ, ये बातों को अच्छे ढंग से सुनते भी हैं और सुन करके कभी कभी जिज्ञासा भी रखते हैं। देखिए, संसार में जो भी व्यक्ति आता है, सबके अंदर में गुण और अवगुण होता है। सबके अंदर में, भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी आते हैं, उसके अंदर में भी अवगुण है, और साधारण इंसान है, उसके भी अंदर में गुण है। तो गुण और अवगुण से संसार ही बना है, सबके अंदर में गुण अवगुण होता है। लेकिन अजय बाबू के अंदर में देखते हैं ये सब गुण है। ये बहुत बड़ी बात है, सत्संग में बैठना, सत्संग की बातों को सुनना और समझना। उसके बाद संस्कार तो है, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ये भी विशेषता है। बातों को पकड़ भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं। तो इस तरह का इनका ये जीवन रहा है। और भले हम लोग कोई सामान एकत्रित न किए हों, लेकिन मन से शुभकामना करते हैं। सब कोई शुभकामना मन से कर दीजिए। और 2 शब्द के द्वारा इनके गले में हार हम पहनाते हैं। इस शब्द जो होता है, ये आशीर्वाद होता है, और इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। तो बाहर का जो फूल होता है, वो दिखावे का होता है, समझ गए। लेकिन जो विचारों का फूल, सद्व्यवहारों का फूल, जो हृदय से 2 शब्द निकलता है, वो सबसे बड़ा हार है। उससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। इसलिए इनके गले में मैं शुभकामना, मंगल कामना का हार देता हूँ। दीर्घायु हों, लंबी आयु हों, खूब गुरु भक्ति करे, सत्संग करे, ताकि माता जी खुश रहें, है ना माता जी। तो यही नहीं चाहते हैं आपको खूब सत्संग भजन करते रहे। तो यही शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। एक घटना है जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी का जन्मदिन था। उसमें उस बार उन्होंने कहा था कि मुझे इस बार सबसे बेशकीमती गिफ्ट किसी एक से चाहिए। अच्छा, भेंट जो होता है, जो गिफ्ट देते हैं, जो सामान देते हैं, उससे बढ़कर के ज्ञान होता है। आप मान लिए जाए रुपया दिए, तो कितना दिन वो रखेगा? कुछ दिन रखेगा, खा पी के ख़त्म कर देगा। कोई फूल दिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि 2 शब्द कह दिए, ज्ञान दे दिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी गिफ्ट मांगे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? देखिए क्या अपने जन्मदिन पर क्या कर रहे हैं। वो सीखने की बात है, समझने की बात है, प्रेरणा लेने की बात है। आखिर बापूजी क्यों कह दिए हमको गिफ्ट चाहिए? उसको कोई चीज़ की कमी थी? नहीं, उनके माध्यम से वो कुछ सिखाना चाह रहे थे, वो कुछ बताना चाह रहे थे, संसार को कुछ देना चाह रहे थे। तो उसी तरह से जब कार्यक्रम हुआ, तो उनके तो बड़े बड़े फ्लोर थे, बहुत मानने वाले, छोटे बड़े। बापूजी को कौन नहीं जानते थे? सबके मन में होता है कि इतना बड़ा आदमी का गिफ्ट है, बापूजी का जन्मदिन है और गिफ्ट देना चाहिए तो बेशकीमती। जैसे आपके यहाँ ही कोई आएगा, आपसे जो जुड़ा है, बड़ा बड़ा आदमी होगा, वो बड़ा बड़ा फूल लाएगा, गुलदस्ता लाएगा, माला लाएगा, कोई न कोई चीज़ ले आएगा कीमती वाला, ये सब लाता है। बापूजी के जन्मदिन पर उस बार एक से एक वीआईपी आदमी आता है और अपने अनुसार वो बहुत कीमत वाला सब सामान लाता है कि बापूजी को भेंट करेंगे, बापूजी हमारा ही गिफ्ट लेंगे, वो खुश हो जाएंगे। तो जानते हैं, वो कार्यक्रम जहाँ हो रहा था, सबके सब बैठे हुए थे। बापूजी आते हैं, मंच पर जाते हैं
और ऐलान करते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि इस जन्मदिन पर, आज के जन्मदिन पर मैं किसी एक व्यक्ति का विशेष भेंट स्वीकार करूंगा, किसी एक का जिसका सबसे बेशकीमती होगा। जो जो लाया था सब कह रहा था मेरा ही तो लेंगे, मेरा ही तो लेंगे, हमसे बढ़कर किसका है। सब सोच रहा था मेरा ही लेंगे। हुआ क्या, बापूजी ने कहा कि मैं सबका निरीक्षण करता हूँ, देखूंगा, उसके बाद लूँगा। तो बापूजी उतरे मंच से, चले गए पहले वाले भक्त के पास जिसके पास बहुत बेशकीमती था। बापूजी ने कहा आपने जो मेरे लिए लाया बेशकीमती गिफ्ट है। बोले हाँ, सबसे कीमत वाला मैंने ही लाया। तो बापूजी कहते हैं ये जो आपने भेंट दिया है, इस भेंट के अतिरिक्त और भी आपके पास है। बोले मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, ढेरी है, ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ मेरे, मैं अमीर आदमी हूँ। बोले तब आपका नहीं लेंगे। फिर दूसरे के पास गए, बोले कि आपने जो मेरे लिए लाया है बेशकीमती तो है, इसके अतिरिक्त भी आपके पास। बोले हाँ बहुत है। छोड़ दिया उसका। क्रम क्रम से सबके पास गए, सब ने कहा मेरे पास है। अच्छा, कोई कह सकता कि मेरे पास नहीं है? जो लाता है क्या उतना ही रहता है किसी के पास? नहीं, उसके अलावे तो ढेरी घर में रहता है। हम सब कुछ तो नहीं देते हैं किसी को। कहीं जाते हैं गिफ्ट लेके, मान लिया 50,000 का आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, तो 50,000 के अलावे तो आपके पास बहुत है, तो सब तो लेके नहीं जाते हैं, तो किसी का लिए ही नहीं। उसके बाद उस कार्यक्रम में एक बहुत ही दीनहीन व्यक्ति, एकदम साधारण सिंपल व्यक्ति आया था। वो दूर था, वो वीआईपी सब रहते हैं तो बड़े साफ सुथरे वगैरह सब रहते हैं, एकदम साधारण लेबर टाइप का आदमी। वो खड़ा था, बापूजी की नज़रें वहाँ जाती हैं। बापूजी तर्क करते हैं आखिर ये व्यक्ति क्यों आया है यहाँ, मिलने के लिए जाते हैं। पूछते हैं आपको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है? बोले हाँ मुझे पता है। बोले ये पता है कि मैंने कहा है कि जिसका सबसे बेशकीमती गिफ्ट होगा उसी का मैं स्वीकार करूँगा? बोले ये भी पता है। तो बोले अच्छा है, आपको ये भी पता है कि मेरा जन्मदिन है, मैं जो गिफ्ट लूँगा वो भी पता है, लेकिन बेशकीमती लूँगा। अच्छा ये बतलाइए आप आए क्यों यहाँ, जब आप ये जानते हैं कि हमसे यहाँ पर सबसे एक से एक वीआईपी आदमी आएंगे, वो गिफ्ट देंगे, तो आप किस लिए यहाँ आए हैं? बोले मेरे मन में हुआ कि बापूजी सबका गिफ्ट लेंगे, जन्मदिन है, हम भी जाते हैं बापूजी को गिफ्ट देंगे, और मेरी भी श्रद्धा है, मैं आपको बहुत मानता हूँ। तो बोले कि आप क्या दे सकते हैं हमको गिफ्ट? देखिए वो साधारण आदमी है। तो बोले कि मेरे पास 50 रुपया है, वही मैं लाया हूँ। तो बापूजी ने कहा कहाँ से लाया? बोले मैं रोज़ कमाता हूँ और कमा करके दिन भर कमाता हूँ, रात में खाता हूँ। तो बोले ये पैसा? बोले कि मैं जो कमाया था उसी को मैं लाया हूँ कि बापूजी को देंगे। मेरे मन में हुआ कि आज बापूजी मांगे हैं तो मैं भी दूंगा गिफ्ट। मेरे मन में बड़ा मतलब खुश हुआ मेरा मन कि मैं बापूजी के पास जा रहा हूँ, उनको गिफ्ट दूंगा। तो बोले कि इसके अलावे तुम्हारे पास? बोले कुछ भी नहीं है। बोले कि मैं ये कमा के लाया हूँ और इसके अलावे नहीं, मैं जाऊँगा फिर कमाऊँगा तब जाके खाऊँगा। उसका गिफ्ट ले ली, 50 रुपया उसको पकड़ लिए। बापूजी हाथ पकड़ के ले गए, आए मंच पर और सबको दिखाते हुए बोलते हैं कि सबसे बेशकीमती गिफ्ट इनका है, मैंने इनका ले लिया है, आप लोग जितने आए हैं गिफ्ट ले करके अपने अपने घर ले जाइए। सब कहने लगे बाप रे बाप, ये तो साधारण आदमी है, ये कौन सा गिफ्ट दे दिया? हम लोग 50-50 हज़ार का लाए हैं, कितना कीमत का लाए हैं, और ये तो एकदम गरीब आदमी है, ये कौन सा चीज़ ला करके दे दिए बापूजी को? तो बोलते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट है। लोग पूछने लगे, हम लोग इतना इतना बड़ा गिफ्ट लिए, किसी का लिए नहीं, वो सिंपल सा आदमी, गरीब आदमी, वो क्या दे दिया आपको सबसे बड़ा गिफ्ट? बोले कि इसने 50 रुपया दिया। बोले बस इतना ही गिफ्ट हो गया सबसे बड़ा? बोले 50 रुपया तो दिया ही दिया,
लेकिन इसके अंदर में जो श्रद्धा और भक्ति है, 50 के अलावा इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। इतने 50 रुपया जो दिया, ये इसने सब कुछ समर्पण किया है। अभी जाएगा, ये कमाएगा, खाएगा, लेकिन आप लोगों ने जो लाया है इसके अलावा भी आपके पास है। आपने समर्पण नहीं किया है, थोड़ा सा लेकर के आया है। इसने पूर्ण समर्पण किया है, इसके पास इसके अलावा है ही नहीं। तो इसने जो पूर्ण समर्पण किया है, इसीलिए सबसे बेशकीमती गिफ्ट इसी का है। मैंने इसका ले लिया है, आप लोग ले जाइए। सब कहने लगे ये तो ठीक नहीं है, घर ले जाएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे कि ले गए थे बापूजी को देने के लिए, घर लौटा के आए, बेइज्जती होगी। अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई आता हो, उसको आप कहिए कि घर ले करके जाइए, तो कितना बुरा लगेगा। घर जाएगा तो उसको लोग पूछेगा ना कि अजय बाबू के यहाँ गए थे गिफ्ट ले करके, तो क्या हो गया, कहेगा नहीं लिए। कितना हानि होगा उसके प्रतिष्ठा में, कहें लिए ही नहीं। अब बुझिए तो बुरा भी लगेगा। तो लोग कहने लगे कि घर नहीं ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा, हमारे परिवार वाले उपहास करेंगे, कहेंगे कि देख गए थे बापूजी के यहाँ बड़ा खुशी से, गिफ्ट लेकर के कहाँ लिया, लेवे नहीं किया। बढ़ के भगत बनते हैं बापूजी के, ये तो हम लोग नहीं ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा मैंने स्वीकार किया एक आदमी का, और ऐलान भी किया था कि एक ही आदमी का लूँगा, तो मैं एक आदमी का ले लिया, उसके अलावा तुम लोगों को जो करना हो सो करो, हम नहीं जानते हैं। बोले नहीं बापूजी, उनका तो ले ही लिए हैं, हम लोगों का भी ले लीजिए। बोले ना हरगिज हम नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं आपका। बोले कि नहीं नहीं, हम लोग कहाँ ले जाएंगे, आप ले लीजिए ये। बापूजी ने कहा यदि तुम लोग देना ही चाहते हो, मैंने तो एक ले लिया एक आदमी का, अब मुझे नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो इसी व्यक्ति को दे दो। जानते हैं अमीर हो गया वो आदमी उसी दिन। तो कहते सब कुछ जब समर्पण करते हैं, सब कुछ समर्पण में हृदय चाहिए, दिल चाहिए, मन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। उसके अंदर में हिम्मत था तब ना 50 रुपया लाया, नहीं तो सोचते कि जाते हैं बच्चे को खिला देंगे या बच्चे के लिए कुछ ला देंगे, राशन पानी। लेकिन नहीं, उनके मन में था हम बच्चे को नहीं देंगे, परिवार को नहीं देंगे, लेकिन बापूजी को देंगे। तब इसको कहता समर्पण। तो जब उसने समर्पण किया, कितना मिला, 50 रुपया तो बापूजी लिए, लेकिन जितने वीआईपी आए थे, जो भी रुपया पैसा जो कुछ था सब उसी को मिल गया, एक के दिन में अमीर हो गए। तो उसी तरह से कहते हैं बापूजी ने संदेश दिया सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। बापूजी ने कहा कि समर्पण करो, यदि तुम मानते हो, श्रद्धा है, भक्ति है, तो माने तो समर्पण करो। समर्पण कितना, पूर्ण समर्पण, कुछ भी न रहे आपके पास। कहेंगे बाप रे, ऐसा यदि समर्पण करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। जब आप अपने पास ही रखेंगे तो परमात्मा को क्या समर्पण कर रहे हैं। आप समर्पण करके तो देखिए क्या मिलता है। इसको कहते हैं गिफ्ट। ये हुआ जन्मदिन, ज्ञान के द्वारा जन्मदिन को मनाते थे बापूजी, समझ गए। समर्पण से क्या होता, मैं कह रहा था, देखिए एक शिवाजी महाराज की कहानी सुनाते हैं। सब समर्पण जब गुरु को करते हैं तो फिर आपको होता क्या है, मिलता क्या है, इसी पर कहानी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने शिवा से कहा कि शिवा मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भिक्षा दो कुछ। तो शिवाजी महाराज सोचते हैं गुरु महाराज तो कभी मांगते नहीं थे, आज मांगे हैं तो बेशकीमती चीज़ देंगे। वो अंतःपुर में चले गए, खजाना ढूंढने लगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो उठाते थे। कहते थे गुरु महाराज के सामने तो तुच्छ है, ये छोटी सी भेंट देंगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं देंगे, हाँ ये नहीं देंगे, ये तो छोटी सी भेंट है। फिर कहते थे ये नहीं देंगे, छोटी सी भेंट है। तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं, सुनिए माता जी। शिवाजी महाराज क्या करते हैं, वो एक कागज में लिखते हैं कि शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पित। छोटा सा कागज लाए,
उसके बाद झोला में डाल दिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते, शिवा अरे इसी कागज़ से पेट भरेगा जो तुम हमारे झोला में कागज़ दे दिया। तो शिवाजी महाराज जी ने कहा कि गुरु महाराज मैंने सब कुछ दे दिया है आपको, इस कागज़ में मैंने सब कुछ लिख दिया, पढ़ लीजिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पित। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा क्या तू मेरा हो गया? बोले हाँ गुरु महाराज। बोले ये जितना साम्राज्य, बोले सब कुछ आपका हो गया, सब समर्पण कर दिए, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ आपको मैंने दे दिया। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं कहूँगा सो करेगा? बोले हाँ गुरुदेव आप आदेश करिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले यदि मैं कहूँगा साथ चलो तो चल देगा? बोले एकदम चल दूंगा। तो बोले चलो कमंडल उठाओ। शिवाजी महाराज गुरु महाराज का कमंडल उठाए और चल दिए। पास में ही गए, किसी साधारण आदमी के पास गए जो गरीब था। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा जाकर के तुम उनसे कुछ भिक्षा लेकर के आओ। देखिए इतना बड़ा आदमी सम्राट है, फिर भी गुरु के सामने कितना समर्पण किया। भिक्षा मांगने के लिए जाओ। तो चले गए। मान लिया जाए कोई आपको कहेगा, जो झोपड़ी में आदमी उसे भीख मांगने जाओ, मन में संकोच होगा, लाज लगे। हमारे सामने वो आदमी रहता है, वो हमको जानता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, भीख मांगने जाऊँगा तो क्या कहेगा, लाज लगेगा। लेकिन जानते हैं शिवाजी महाराज एकदम सीधे चले गए मांगने। जब भीख मांगने लगे तो वो लोग तो जानते थे, इतने बड़े आदमी को कौन नहीं जानता है। तो वो लोग लजा गए, बोले बाप रे बाप इतना बड़ा आदमी क्यों आए हैं मांगने के लिए। बोले कि देखो तुम जिस सम्राट शिवा को जानते हो वो सम्राट शिवा तुम्हारे सामने नहीं है, बल्कि अभी तुम्हारे सामने सेवक शिवा है। गुरु का सेवक शिवा है, सम्राट शिवा नहीं है। इसीलिए गुरु का सेवक शिवा भीख मांगने के लिए आया है, तुम दान दो, दो हमको। तब लोगों ने जो कुछ है दिया, फिर लेकर के आए। परीक्षा ले रहे थे कि देखें इनके मन में ये भी होता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, हम कैसे भीख मांगने जाएंगे। तो गुरु परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी। तो मांग करके जब लाए तो बोले खिचड़ी बनाओ, तो खिचड़ी बनाया गया। उसके बाद दोनों गुरु चेला खाए। तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा ये तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया। बोले हाँ गुरु महाराज। उसको छोड़ करके तू मेरे शरण में आ गया। बोला हाँ गुरु महाराज। बोले अब तो तुम जाएगा नहीं? बोले एकदम नहीं जाएंगे। राज पाट सब कुछ छोड़ दिया, आपके ऊपर दे दिया, आप जानिए जो करना हो आपका हो गया वो। बोले शिवा इतना बड़ा साम्राज्य, इसको संचालित करने वाला सुयोग्य आदमी भी तो चाहिए, नहीं तो बिखर जाएगा ना राज्य। प्रजा है, संपत्ति है, दूसरा कोई चढ़ाई कर देगा, फिर बर्बाद हो जाएगा ना। तुम तो निश्चिंत हो गया, दे करके समर्पण कर दिया, मेरे ऊपर ये भार आ गया, अब मुझे सोचना पड़ रहा है। बोले हाँ गुरु महाराज अब आप सोचिए जो करना होगा, आप जानिए मैंने तो दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का था शिवा इस राज्य को संचालित करने के लिए जो ये कुशल शासक होना चाहिए वो हमको नज़र में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक जब मैं देखता हूँ कि कोई इसके योग्य नज़र ही नहीं आ रहा है। बोले शिवा तू तो मेरा है ना? बोले हाँ गुरु महाराज मैं आपका हूँ। बोले शिवा ये राज्य मेरा है ना? बोले हाँ गुरु महाराज आपका राज्य है। बोले ये राज्य मेरा है, तू भी मेरा है। तो शिवा मेरे राज्य को तू मेरे तरफ से जाकर के संचालित करो और उस राज्य को देखभाल करो, जाओ सेवा करो। अब देखिए गुरु महाराज के चरणों में सब कुछ दे दिया था ना,
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सब दे दिए ना शिवा को, बोले शिवा ये राज्य मेरा है और जाओ इसको संचालित करो। तो जब समर्पण करते हैं तो गुरु महाराज भी सब दे देते हैं, लेते ही नहीं है। उसी तरह से कहते हैं समर्पण होना चाहिए, जिसके अंदर में समर्पण होगा उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हैं? देखिए सबसे विशेष समर्पण होता है मन से, समझ गए। जब हम ध्यान करते हैं ये सबसे विशेष सेवा होती है। गुरु नानक साहब ने बताया, जो आपने पूछा ना, तो गुरु नानक साहब ने उत्तर दिया है, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तुझसे आगे धरे। कहते हैं ऐसी सेवा हो, कैसी कि जिसका जो कुछ है उसको सब दे दो। तो गुरु नानक साहब कहते हैं ये जो हम हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये परम प्रभु परमात्मा का है ना। परमात्मा ने इस जीवात्मा को दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते परमात्मा ने जो दिया है इस जीव को, उस पीप को समर्पित कर दो। जब उसको समर्पित कर दोगे तो इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। परमात्मा ने आपको दिया है, आप अपने को समर्पित कर दीजिए। परमात्मा को कोई चीज़ की कमी नहीं है। क्या दीजिएगा? रुपया दीजिएगा, पैसा दीजिए। हैप्पी जन्मदिन। बैठिए। आपका जन्मदिन बहुत बेशकीमती जन्मदिन है और आपका जन्मदिन ज्ञान के द्वारा मनाया जा रहा है, समझ गए। लोग पार्टी करता है, बड़का बड़का पार्टी, लाखों खर्चा करता है, लेकिन उसमें कोई ज्ञान होता है? कोई ज्ञान की बात होती आते, क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं? ठीक है। मुबारक हो जन्मदिन बोलता है, उसके बाद खाया पिया अपना घर चला गया। न ज्ञान न बोध, कुछ नहीं। खा के जो गया, काहे के लिए आपका चित्त करेगा, काहे के लिए पूछेगा, वो चला गया। लेकिन ये जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, ये ज्ञान के द्वारा मना रहे हैं, सत्संग के द्वारा मना रहे हैं। ये इसमें जो सीख है लाखों रुपया खर्चा करके नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आपके लिए शुभकामना, मंगल कामना है। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम व्यस्त रहें, खूब आगे बढ़ें आप। और आज का जो आपका जन्मदिन है 50वां है ना। तो आप 50 साल इस जीवन को देखिए जिए हैं, और आगे जो शेष जीवन है उसको भी बेहतर ढंग से जिए, खुशी ढंग से जिए, मंगल पूर्वक जिए। यही शुभकामना करते हैं आपके लिए, आपके लिए, नीतू भाभी के लिए भी, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं ना। तो जब आपको इतना शुभकामना मिल रहा है तो आधा तो उसको भी मिलना चाहिए। समझ गए? 50-50, समझ गए? क्योंकि वो जाएगा ही जाएगा। आपको जितना भी मिलेगा वो आधा उधर चला जाएगा, अपने कन्वर्ट हो जाएगा वो, समझ गए? इसीलिए उनके लिए भी है। और माता जी कह रही थी मैंने भी तो जन्म दिया है। तो माता जी तो मूल रूप में है ही हैं, वो नहीं होते तो फिर यहाँ से आते कहाँ जाएगा वो। तो माता जी तो आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दीजिएगा अलग से। आज जन्मदिन है, आप शुभकामना करिएगा, मंगल कामना करिएगा अजय बाबू के लिए, दीर्घायु हों। तो आपका आशीर्वाद अलग से होगा। लेकिन आप भी धन्य हैं जो ऐसी माँ जिसने इतना अच्छा सुपुत्र जन्म दिया, कितना अच्छा विचार। संजय बाबू कितने अच्छे, अजय बाबू कितने अच्छे, कितने सरल स्वभाव के हैं, और कितना मानते भी हैं माँ को। माँ के लिए दोनों तैयार रहते हैं, लाल है ना माता जी। जो कह दीजिए माँ की सेवा में हाजिर। जैसे वो गोपी चंद नहीं था, उसी तरह से ही आपका बेटा गोपी चंद है। वो जो माँ कह देता था ना, चाहे जो भी कह दे वो एकदम करने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा गोपी चंद था। देखिए कितना बड़ा आदमी था, राजा था, नहीं राजा था वो, पैसे की कमी नहीं, लेकिन माँ को दुखी नहीं देखना चाहता। मतलब माँ खुश रहे, हम खुश रहें। उनके पिताजी नहीं थे, माँ को खुश रखना चाह रहे थे। कभी कभी मैं सत्संग में कहानी कहा करता हूँ गोपी चंद की, बड़ा अच्छा कहानी, बहुत अच्छी मतलब की कहानी है उनकी, है ना माता जी।
जब गोपीचंद नहा रहा था छत के किनारे, उनकी माँ छत पर गई। उस समय उनके पिताजी नहीं थे, स्वर्गवास हो गए थे। उनकी माँ गुरु भक्तिन थी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज से दीक्षित थी, उनके शरण में रहती थी। उनका ज्ञान था उनके, जैसे माता जी को ज्ञान है गुरु महाराज का, संतमत का ज्ञान है ना, उसी तरह से उनकी माँ को ज्ञान था। तो वो गई छत पर घूमने। एकाएक नज़र जब नीचे नीचे करती है तो गोपीचंद को देख करके वो रोने लगी। तो वो जहाँ नहा रहा था ठीक उसी के सीधे वो खड़ी थी। ऐसे जो नज़र किया ना, आंसू टपक गया शरीर पर। खुले बदन नहा रहे थे तो गर्म जल पड़ा। अक्षाका गई, भाई अभी तो मैं ठंडा जल से नहा रहा था, ये क्या हो गया, गर्म जल कहाँ से गया। ऊपर देखता कि माँ रो रही, दौड़ते हुए गया। देखिए इसको सुपुत्र कहते हैं। माँ को देखते ही दौड़ते हुए गया। कहता माँ तुमको कौन चीज़ का दिक्कत हो गया, क्या कष्ट हो गया, तुम क्यों रो रही हो, आखिर बताओ। मान लिए पिताजी नहीं है, हम तो हैं, हम तो राजा हैं, सब कुछ हमारा जो कुछ है तो तुम्हारा ही तो है। तुम आदेश करो, इस दुख का निवारण करने के लिए पूरी संपत्ति में लगा दूंगा, मैं अपना जान लगा दूंगा। तुम रो रही हो, किस चीज़ की दिक्कत हो गई। उनकी माँ क्या कहते, बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। बोले माँ यदि मैं सुंदर हूँ, तुम्हारा ही तो सुपुत्र हूँ, इसमें तो तुमको प्रसन्न होना चाहिए, रोने की क्या बात है। उसकी माँ क्या कहती है, बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, लेकिन वो मिट्टी में मिल गया, है कि नहीं, चला गया संसार से, मिट्टी में मिल गया, आज वो नहीं है। परम प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर तुमको दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, सुयोग्य शरीर दिया है। मैं रो इसलिए रही हूँ, इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने जो गिफ्ट दिया है ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इतना परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया मिट्टी में मिलाने के लिए, मैं इसी अफसोस से रो रही हूँ कि परमात्मा ने सुंदर शरीर तुम्हारा दिया है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। बोले माँ तो क्या करना चाहिए, तुम किस में खुश होगे, बोलो। बोले कि बेटा मेरी इच्छा होती है, सुनते हैं माता जी। उसकी माँ कहती कि बेटा मेरी इच्छा है इस सुंदर शरीर को सुंदर कामों में लगा दो। तो बोले सुंदर काम क्या है। बोले बेटा सबसे सुंदर काम है सदगुरु के शरण में जाओ, सद शिक्षा लो, साधना करो, इस जीवन को सार्थक कर लो। बोले माँ तुम जो बोल रही हो सोच रही हो। बोले हाँ बेटा मैं सोच समझ करके बोलती हूँ। बोली माँ पिताजी नहीं हैं और तुम कहती हो कि गुरु के शरण में जाओ भजन करने के लिए, घर त्यागने कहती हो, घर छोड़ने कहती हो। मेरे ही ऊपर तो उत्तरदायित्व है, मैं ही तो पूरा राज्य को संचालित करता हूँ, मैं राजा हूँ, तुम्हारा भी देखभाल मैं ही करता हूँ। तू विधवा है, तुम्हारी निगरानी कौन करेगा, तुम्हारी स्थिति कैसी होगी, तुम कैसे रहोगी। उसने कहा बेटा मैं नमक रोटी खा करके जी लूँगी, यदि तुम साधना करने जाते हो तो मैं अपने कोख को धन्य समझूंगी कि मेरा जो पेट से निकला हुआ बेटा है भजन करने लगी। यही तो माता जी सिखाती रहती है बार बार, कहते बेटा सत्संग करो। आपको भी कहते हैं, संजय बाबू को भी बोलते रहते हैं कि बेटा तुम सत्संग करो, भजन करो। हाँ तो वो गुरु के ज्ञान से वो प्रभावित है माता जी। वो समझती है कि ये जो जीवन मिला है इसमें भजन नहीं करेंगे, खाली खाना पीना खाते रहेंगे, आराम से रहेंगे, क्या हाल होगा। माता जी जो बोलती है वो गुरु ज्ञान है, समझिए, क्योंकि उसने गुरु से जो सीखा है वही तो बोलती है। ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, इतना दिन सत्संग सुनी है, वही तो कहते हैं इतना दिन ये सत्संग सुनी है तो गुरु का जो ज्ञान है इसने समझी है। और वही गुरु ज्ञान से आपको कहता कि इसको भी लाभ मिले। मान लिया जाए आप कहीं आप गए, किसी जगह आपको हीरा मिल गया और भी मिलने की चांस है, मिलने की संभावना है, तो आप पुत्र को नहीं कहिएगा कि बेटा वहाँ हम गए थे हीरा मिला था, तू भी जाओ तुमको भी मिलेगा। क्यों, तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। तो जो सुख सुविधा आपको मिलता है पुत्र को देना चाहते कि नहीं देना चाहते,
बेटा हम जा रहे हैं फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उससे हमारा जीवन बेहतर होता है, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, पैसा आता है इसे, इसलिए तू भी जाओ कमाने, कहते हैं ना। वहाँ जब आपका बेटा जाता है तो आप यही समझते हैं कि मेरा बेटा वहाँ काम करेगा, देखभाल करेगा, उसका जो पारिवारिक जीवन होगा बड़ा सुखमय होगा। क्यों? अभी से वो लगेगा काम में तो रुपया आएगा, तो रुपया आएगा तो पूरा सुखमय जीवन होगा। ऐसा कहते हैं ना आप अपने बेटे को। उसी तरह से माता जी क्या कहती है? माता जी कहती है कि बेटा तुम्हारा जो जीवन है, भौतिक जीवन तो सुखमय है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन बेटा जो आध्यात्मिक जीवन है उसके लिए सत्संग भजन करो। इसीलिए बोलती है, समझ गए? क्यों? उनको पता है कि सत्संग भजन करने से क्या मिलता है, तब वो भेजते हैं आपको सत्संग के बीच में। इसीलिए बार बार बुलाते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग करो। क्यों? वो महसूस करती है सत्संग सुनने से ही जीवन बदलेगा, सत्संग सुनने से जीवन धन्य होगा। आज यहाँ सत्संग हो रहा है, देखिए ये संजोग था नहीं, लेकिन आपके भाग्य में था। मैं जा रहा था यहाँ से, जैसे मैं आया था तो नीतू भाभी बोल दी। देखिए कितना आपके प्रति प्यार है नीतू भाभी का। एक होता है ना पति के प्रति समर्पण और प्यार, यही ना पारिवारिक जीवन है। भले आप नहीं जानते इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना वो मानती है आपको, इतना मानती है कि जैसे ही मैं इनके सामने आता हूँ तुरंत ये बोली कि बाबा वो जन्मदिन है अजय बाबू का, उसमें सत्संग कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं रह सकूँगा क्योंकि मैं चला जाऊँगा, उतना दिन रहूँगा नहीं। मैं संकोच कर दिया कि नीतू भाभी बोली, अब हम क्या कहें, लेकिन मौका नहीं था, समझिए, रहने का। बहुत दिन हो जाता है ना, 19 तारीख अब आए कब? 3 को, अब जोड़िए तो आज 19 है ना, 3 को आए 19 को, इतना दिन रहने का मेरे मन में नहीं था। चलिए अब कल तो जाइए, समझ गए? तो अब देखिए कैसा संजोग हुआ। उनके हृदय में था कि बाबा आप सत्संग करते जन्मदिन पर, उनके हृदय की ये मतलब कि गुरु महाराज पूरा कर दिए। उसके बाद फिर ऐसा संजोग बैठा, वहाँ गए और वहाँ से फिर नीतू भाभी बोलती है, जब समझे जब वहाँ जाने का हुआ, बोले बाबा उधर जा ही रहे हैं तो फिर इसी हो करके जाइए। फिर माता जी बोली कि यहीं से हवाई जहाज से भेज देंगे। अब देखिए ऐसा संजोग बैठना था आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए। तो वही कहते हैं कि माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है आध्यात्मिक जीवन हो, अध्यात्म की ओर बढ़े, सत्संग करे। धन तो है, ऐबे करेगा, क्योंकि माँ जानती है, माता जी हमारा जो बेटा दोनों है सुयोग्य है। हमारे बेटा को इतना इतना बुद्धि विवेक है कि वो धन कमा करके ढेर कर देगा। क्यों? योग्य पुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कोई कमी नहीं है। उनको विश्वास है धन की कोई कमी नहीं रखेंगे दोनों बेटा। लेकिन जिस चीज़ की कमी होगी उसी के लिए कहते हैं सत्संग करने के। माता जी जाएंगी संसार से, उसके बाद माता जी के मन में होता है कि बाद में ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इसलिए अभी ये सिखा देते हैं। तो माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि इसको सही रास्ते पर हमको ले जाना है, इसीलिए बार बार सत्संग सुनवाते रहते हैं। हो सकता है कि मन में होता है माँ तो एक ही बात कहती है, आओ बैठो, अजय कहाँ गया, सत्संग कराओ, सुनाओ उसको, लेकिन ये बहुत बड़ी काम कर रही है। तो वही उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम सत्संग करो वहाँ जाकर के गुरु के शरण में। बोले तुमको दिक्कत नहीं होगा? बोले सब मैं सह लूँगी। यदि आप सत्संग सुनते हैं, वो माता जी कष्ट भी सहने के लिए तैयार है। समझ गए? उनका हृदय प्रफुल्लित होता है कि मेरा बेटा सत्संग सुनता है, खुश हो जाती है, हृदय फूल जाता है उनका। तो इसलिए माँ को यदि खुश रखना चाहते हैं, यही एक माध्यम है। और वैसे अजय बाबू इतना सपोर्ट करते हैं, ये भी बात है, कहते हैं बाबा को बुलाइए, सत्संग कराइए, सब सुख सुविधा मेरे लिए अजय बाबू भी देते हैं, क्योंकि माता जी खुश हैं, हम भी खुश हैं। हैप्पी बर्थडे। बाबा को भोग लगा रहे। अरे रामा देखिए, आप देखिए बनाए हैं वो केक। अच्छा नीतू भाभी गिफ्ट क्या देगी अजय बाबू को? आज तो देना चाहिए। हैं? हम तो हमको जो आता है वही दे रहे हैं, लेकिन नहीं फिर भी चाहिए। आज अजय बाबू का जन्मदिन है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। और क्या, एकदम वो भी वो अलग चीज़ है। वो
देखिए, कोई भी व्यक्ति फूल ही देता है वो एक अलग मतलब महत्व होता है। ये मत समझिए कि फूल दिए हैं, उसी तरह से कुछ ना कुछ आप अपने मन से सरप्राइज वाला गिफ्ट देंगे, है नीतू भाभी? जरूर देना है जय बाबू को गिफ्ट सरप्राइज वाला। आप क्या देंगे? अच्छा फिर भी आप तो मानते ही हैं, इतना मानते हैं कि हद से ज़्यादा। बहुत स्नेह है, पति पत्नी में इस तरह का स्नेह होना बहुत बड़ी बात है। इतना आदर देना, इतना सम्मान करना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, समझ गए? ऐसा मतलब बिरले देखने को मिलता है। तो ये तो बड़ा गिफ्ट है कि प्यार मिलता है, बड़ा गिफ्ट है कि सम्मान मिलता है, बड़ा गिफ्ट है कि मन मिलता है। अब क्या चाहिए? इससे और कुछ चाहिए? मन मिलता है, सम्मान मिलता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मन से विचारों से दोनों हिल मिल के काम करते हैं, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो ये तो है ही गिफ्ट, लेकिन फिर भी आप अपना से दे दीजिएगा एकदम। और जो भी होगा आपको गिफ्ट देना है जय बाबू को बस। और हम कह रहे थे हमारे पास तो यही 2 शब्द है, यही मैं सुनाता रहता हूँ, और यही गिफ्ट है, समझिए, ज्ञान का गिफ्ट, गुरु का ज्ञान का गिफ्ट। और राजू थोड़ा चाय बना दो। तो अब तो सत्संग समाप्त करेंगे, फिर और क्या कार्यक्रम होगा? फिर 3 बजे से सत्संग करेंगे। हाँ तो ठीक है, 4 बजे जब भी करते हैं आप, 3 बजे 3:30 बजे से करेंगे। हाँ तो वो सत्संग कर लेंगे, और आज का भरपूर कार्यक्रम फिर रात में करेंगे। 3 बार सत्संग करेंगे आपके लिए, है ना? और गुरु महाराज की खूब कृपा हो, जैसे ये 50 साल बड़ा खुशनुमा बीता, सौहार्दपूर्वक बीता, बड़े अच्छे से पारिवारिक जीवन में बिताए ना, उसी तरह से और जो आगे का जीवन है उस जीवन में गुरु महाराज की इसी तरह से कृपा बनी रहे, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।